बैंक निफ्टी ने लास्ट में क्लोजिंग दी थी 47,491 के अराउंड। और फ्राइडे का अगर डेटा देखें तो फ्राइडे में रिटेलर के पास पोजीशन थी करीबन 2.34 लाख की पॉजिटिव साइड में, यानी कि बुलिश। DIS नील पे गया है और FIS के पास हेज में पोजीशन थी 32,000 की बियरिश साइड में, और प्रो के पास बियरिश पोजीशन थी करीबन 2 लाख की। ओके, तो डेटा यही बन रहा है कि रिटेलर फ्राइडे को बुलिश पोजीशन उठा के गया है, FIS के पास हेज पोजीशन है और प्रो बियरिश है। तो अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में इसमें मेजर सपोर्ट बन रहा है जो वो बन रहा है 47,400 फर्स्ट लेवल है, और फिर साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है 47,000। ऐसे ही अपर साइड में जब तक ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 22 डेज़ की मूविंग एवरेज, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज और 100 डेज़ की मूविंग एवरेज, यानी कि जब तक ये 47,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये बुलिश नहीं होगा। और फिर रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा 48,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर पुट कॉल रेशियो देखें हम बैंक निफ्टी का, तो वो बन रहा है 0.92, जो कि स्लाइटली बियरिश है। ओके, और कैश डेटा में देखें तो FIS के पास 2,828 करोड़ की बिकवाली करके है FIS, सामने DIS 2,167 करोड़ की खरीदारी करके गया है। तो दोनों आमने सामने टक्कर में है। तो यही डेटा बन रहा है और यही लेवल बन रहे हैं, और मेन जो साइकोलॉजिकल लेवल बन रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मेजर अमाउंट में बायर्स और सेलर्स बैठे हुए होते हैं। यानी कि नीचे की साइड में 47,000 और अपर साइड में 48,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है। तो यही डेटा बन रहा है। चैनल में नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।